मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 10th पार्ट है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेस। जिस तरीके से हमने मिरर के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही साइन कन्वेंशन थोड़े से डिफरेंस के साथ हमें लेंसेस के लिए भी पढ़ना है। देन उसके बाद हम देखेंगे रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर लेंसेस। जैसे हमने वहां पे मिरर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले कुछ रूल्स पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही रूल्स हमें यहाँ पे लेंस के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले कुछ रूल्स हमें यहाँ पर भी पढ़ने हैं। देन उसके बाद हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे कॉन्वेक्स लेंसेस के लिए और कॉनकेव लेंसेस के लिए, जैसे कि हमने बिल्कुल वहां पर मिरर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करे थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा लेंथ में बड़ा रहेगा, बट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, साथ ही साथ बहुत मजेदार रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेस। आपको सभी को मालूम है कि जो लेंसेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे पहचानते हैं हम? जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में यानी सेंटर में या मिडिल में थिक होता है यानी मोटा होता है, वहीं जो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में, मिडिल में या सेंटर में कैसा होता है? थिन होता है यानी पतला होता है। सेम जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉर्नर में या इंड में कैसा होता है? पतला होता है यानी थिन होता है। वहीं अगर जो कॉनकेव लेंस है वो कॉर्नर में या इंड में कैसा होता है? मोटा होता है या थिक होता है। ये तरीका है लेंसेस को पहचानने का। आई थिंक आप ये ऑलरेडी सारी चीजें देख चुके हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। अब आते हैं हम इसकी टर्मिनोलॉजी, जो कि हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये दो कॉन्वेक्स सरफेस से मिलकर के बना हुआ है। एक कॉन्वेक्स सरफेस ये है और दूसरी कॉन्वेक्स सरफेस ये है। अगर ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक स्फीयर होगा यहां पर, तो उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा C1। सिमिलरली दूसरी कॉन्वेक्स सरफेस ये है तो इससे रिलेटेड एक स्फीयर होगा यहां पर, तो एक दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहां पे होगा। तो क्योंकि एक कॉन्वेक्स सरफेस से रिलेटेड एक स्फीयर होगा तो उसका सेंटर होगा C1, ऐसे दूसरा स्फीयर होगा तो उसका सेंटर होगा C2। अगर इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो हमें मालूम होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसके हाफ डिस्टेंस पे यानी उसके आधे डिस्टेंस पे एक फोकस होता है। तो मान लेता हूं कि ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, तो इससे रिलेटेड एक फोकस भी होगा यहां पे सेंटर में। सिमिलरली अगर ये C2 है यहां पे तो एक F2 भी होगा यानी सेकंड फोकस भी होगा। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है या जो कॉनकेव लेंस होता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, तो उसके फोकस भी दो होते हैं, एक ये फोकस होगा और एक ये फोकस होगा। ये बात क्लियर है। सिमिलरली बिल्कुल यहां पर भी कॉनकेव लेंस के लिए एक स्फीयर यहां पर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1, एक स्फीयर यहां पर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2। तो अगर C1 यहां पर है तो F1 भी होगा, C2 यहां पे है तो F2 भी होगा डेफिनेटली। ये क्या है? इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर हैं। ऑप्टिकल सेंटर हम देख चुके हैं क्या होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आई थिंक आपको ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में इस पे बात कर चुके हैं कि कोई भी लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे तो दो ही क्या होंगे? फोकस होंगे। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे तो दो ही क्या होगी? फोकल लेंथ भी होगी। आई थिंक इतनी बात हम कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है जो आपको याद रखनी है? वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसके दो फोकाई होते हैं। क्या होते हैं? दो फोकाई होते हैं। एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो कि हमने लास्ट क्लास में कल हमने बात करी थी। और वो कैसे हम पहचानते हैं कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, इस पे भी हमने कल बात करी थी। लेकिन मैं अब आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप वो भूल जाओ कि मैंने आपको कल क्या बताया था। अब आपको बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो होता है लेंस के राइट साइड में, मतलब यहां पे। वहीं
कॉनकेव लेंस के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो होता है लेंस के लेफ्ट साइड में। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इस लेंस का वैसे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो दो ही फोकस हैं, ये करेक्ट बात है, बिल्कुल रियल बात है। लेकिन मैंने क्या बोला कि इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वाला जो है ना, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली इसके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ही आपको कल बताया था कि कोई भी लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसके दो फोकाई होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है राइट साइड में और कॉनकेव लेंस के लिए होता है लेफ्ट साइड में। तो इसलिए क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो, और मिरर लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं अक्सर आप इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होते हैं। तो अब मैं ही आपसे कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, सेकंड कौन सा है, ये आप भूल जाओ। बस आपको क्या याद रखनी है? आपको एक बात याद रखनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकस होता है वो होता है राइट साइड में, ये वहीं जो कॉनकेव लेंस है उसका जो फोकस होता है वो होता है लेफ्ट साइड में। ये बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करते हुए चले जाओगे। एक ये बात थी जो मुझे बतानी थी। अब आते हैं हम साइन कन्वेंशन में, जो कि हमने मिरर के लिए पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही साइन कन्वेंशन हमें यहां पर भी पढ़नी है। साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड मेजरमेंट कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या अपवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहा हूं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, तो ऐसे मेजरमेंट को क्या बोलूंगा मैं? पॉजिटिव। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट करेंगे, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, आप सभी को मालूम है। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड मेजरमेंट करेंगे या अपवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे, तो ऐसे मेजरमेंट को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर डाउनवर्ड मेजरमेंट करेंगे तो ऐसे मेजरमेंट को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। आपको ये याद रखनी है। और लेंस में जो मेजरमेंट किया जाता है, जैसे मिरर में मेजरमेंट किया जाता है पोल से, वैसे ही लेंस में मेजरमेंट किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से मेजरमेंट किया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से। अब अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में, तो ऐसे मेजरमेंट को हम लेंगे पॉजिटिव। और अगर राइट साइड में मेजरमेंट को पॉजिटिव, अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऐसे मेजरमेंट को लेंगे हम नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में मेजरमेंट करेंगे तो ऐसे मेजरमेंट को हम लेंगे नेगेटिव। बस आपको इतनी सी बात है, जो कि हमने मिरर में भी एज इट इज पढ़ी थी, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ी थी, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम किस पे? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। ये सारी की सारी साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है, आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत क्लियर होगी। अब आते हैं हम, मैंने आपको बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको हम कहां पे मानते हैं? उसको हम मानते हैं राइट साइड में। कहां पे मानते हैं? राइट साइड में। राइट साइड में। तो आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के ये जो फोकस है इसकी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो मुझे बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? आपका जवाब आना चाहिए कि सर अभी आपने हमें बताया है कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ऐसे मेजरमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, क्योंकि हम राइट साइड में मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऐसी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ऐसी फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर इसका फोकस पॉजिटिव है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ना? तो आपने क्या यहां से नोट किया? आपने नोट किया कि सर कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो भी कैसा होता है? सॉरी कि जो, हाँ बिल्कुल करेक्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब आते हैं हम कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको आपको क्या मानना है? उसको आपको मानना है लेफ्ट साइड में। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेफ्ट में मेजरमेंट करूंगा तो ये जो फोकल लेंथ होगी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ, ये कैसी होगी?
आपका जवाब होना चाहिए कि सर हम लेफ्ट साइड में मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऐसे मेजरमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब कि ये जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस के लिए ये हो जाएगी नेगेटिव। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ यानी आधा। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इसका फोकस राइट साइड में होता है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपको मानना है कि राइट साइड में होता है। सिमिलरली अगर इसका फोकस लेफ्ट में होता है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहां होता है? लेफ्ट में होता है। तो अगर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहां पे अगर इसका फोकस पॉजिटिव है और राइट साइड में है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो बस आपको इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। स्पेशली ये जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने नोट करवाई हैं क्योंकि ये लेंस फॉर्मूला में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। क्या याद रखना आपको कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। वहीं कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होता है। बस। नाउ रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर लेंसेस। जिस तरीके से हमने वहां पे मिरर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले कुछ रूल्स देखे थे, 3 रूल, वैसे ही यहां पर भी लेंसेस के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम कुछ रूल्स देखेंगे जिनके बिहाफ पे या जिनके बेसिस पे हम रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप देखेंगे एक तरफ मैंने लिया है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी तरफ मैंने लिया है कॉनकेव लेंस। सेम रूल जो कि हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉलो करेंगे वही के वही रूल कॉनकेव लेंस में भी फॉलो होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो ये रूल्स क्या है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो, अच्छा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम हमेशा लाइट रेस को कहां से लेकर के आते हैं? लेफ्ट साइड से। इसका मतलब यह है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखते हैं, क्योंकि जो लाइट रेज आती है वो हमेशा कहां से आती हैं? किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे तो लाइट रेज भी कहां से आएंगी? लेफ्ट साइड से भी आएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पहला रूल ये बोलता है कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जैसे कि ये लाइट रे कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिख रही होगी आपको। तो ऑब्जेक्ट से लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? वो फोकस से पास होगी। तो आपको दिख रहा है कि ये लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगी कुछ इस तरीके से। ये पहला रूल है। पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, अगर कोई लाइट रे किसी फोकस से होकर के आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऑलमोस्ट इसका उल्टा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर के जा रही है, अगर फोकस से होकर के आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होती है तो वो बिल्कुल बिना किसी डेविएशन के वैसे ही निकल जाएगी। ये 3 रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर के आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी की सीधी डायरेक्ट वैसे ही निकल जाएगी। अच्छा, आप यहां पे देखेंगे कि ये जो लेंस है किस तरह का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करता है? ये लाइट रे को फोकस पे क्या करता है? इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जैसे ये लाइट रे क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जैसे ये एक और लाइट रे मैं ले लेता हूं कुछ ऐसे, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहां से जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी। तो ये वाला लेंस क्या कर रहा है? लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। कहां पे? फोकस पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट को इसने क्या करा? कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। कहां पे? फोकस पे। सिमिलरली जैसे एक लाइट रे ये फोकस से जा रही है, दूसरी लाइट रे मैं ऐसे ले लेता हूं, तो अगर लाइट रे फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वैसे ही निकल जाएगी। ये 3 रूल हैं किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। बिल्कुल ऐसे ही रूल कॉनकेव लेंस के लिए भी है। पहला रूल कि अगर कोई लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये वाला लेंस किस तरह का लेंस है, ये वाला लेंस तो कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है। बट ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, इस लाइट रे को ऐसे फैला देगा कुछ इस तरीके से। तो क्या लाइट रे कभी इस फोकस पे जाएगी, जवाब है कभी नहीं। ये लाइट रे रियल में कभी भी इस फोकस पे नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये यहां पे हमें मिलती हुई नजर आएगी इस तरीके से। तो यहां पे कुछ ऐसा होगा। एक और लाइट रे ले लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद कुछ ऐसे। इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये यहां पे लाइट रेज कुछ मिलती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। मान लेता हूं कि एक लाइट रे है जो इस बार फोकस से होकर के आ रही, बट ध्यान देना इस बार किस तरीके से। अगर मैं लाइट रेज यहां पे ऐसे ले लेता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिया है, मैं यहां पे लाइट रे ऐसे ले लेता हूं कुछ, तो ये लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस है, ये ऐसी लाइट रेज को क्या करेगा, ये तो और फैला देगा। लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे लाइट रेज को कुछ इस तरीके से लेंगे, कुछ इस तरीके से, ऐसे लाइट रे को ले रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये मैंने लाइट रेज को ऐसे लिया है, कुछ इस तरीके से लिया कि अगर बीच में ये लेंस ना होता तो ये लाइट रेज कहां पे जाती, यहां पे जाकर के इंटरसेक्ट करती कुछ यहां पे। लेकिन ये लाइट रेज ऐसे आ रही हैं तो ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो ये इकट्ठी हुई पास आती लाइट रेज को क्या करेगा, फैला देगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। और जो थर्ड रूल है बिल्कुल इसके जैसा ही है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये 3 रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये बोलता है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होंगी, वो फोकस से पास होंगी। और आपको दिख रहा है यहां पे रियल में फोकस से पास हो रही हैं, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। तो यहां पे लाइट रेज रियल में मिल जाएंगी और रियल इमेज यहां पर बनेगी। वहीं अगर यहां पे मैं देखूं लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और ये क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, ये क्या करेगा, लाइट रेज को फैला देगा। तो ये लाइट रेज कभी भी इस फोकस से पास नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे हमें मिलती हुई नजर आएंगी। तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी। सेकंड रूल पे आते हैं कि अगर लाइट रेज कहां से आ रही है, फोकस से होकर के आ रही हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर मैं सेम लाइट रेज यहां से लेता हूं, ये सेम रूल यहां पे अप्लाई करता हूं, अगर मैं इस तरीके से यहां से लाइट रेज लेकर के आता हूं तो आपको पता है कि ये लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, फैलते हुए यानी दूर जाते हुए आ रही हैं। और ये लेंस तो क्या करेगा, डाइवर्जिंग लेंस है, उन्हें और फैला देगा। और अगर और फैला देगा तो ये क्या लाइट रेज कभी ये पैरेलल होंगी, नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस बार लाइट रेज को कुछ ऐसे लेकर के आएंगे, ऐसे लेकर के आएंगे कि अगर ये लेंस ना होता तो ये लाइट रेज यहां पे मिलती। बट ये क्या करेगा, ये लाइट रेज को क्या करेगा, ये लेंस क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये पास आती हुई लाइट रेज को क्या कर देगा, फैला देगा, सीधा कर देगा, ऐसे कर देगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और इन लाइट रेज को अगर मैं आगे की तरफ डॉट करता तो ये कहां पे आती, फोकस पे मिलती नजर आती। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि ये लाइट रेज फोकस से आ रही हैं और आने के बाद फोकस से आ रही हैं और आने के बाद क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई हैं। नेक्स्ट थर्ड केस कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो बिना किसी डेविएशन के, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, बिना डेविएशन के एज इट इज निकल जाती है। तो ये 3 रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, रे डायग्राम बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि किस तरीके से हमें रे डायग्राम बनाना है और किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह की टेबल बनानी है। अगर आपकी कॉपी के सिंगल पेज में अगर सपोज ये नहीं हो पाता तो आपने क्या करना, आपकी कॉपी के दोनों पेज एक साथ में ओपन कर लेने हैं और इस दोनों ही पेजेस में यहां से लेकर के यहां तक आपने सबसे पहला जो कॉलम बनाना है वो सीरियल नंबर का, फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए तो यहां पे स्पेस आपको ज्यादा रखना है, फिर पोजीशन ऑफ इमेज एंड देन लास्ट नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, यहां पे भी थोड़ी सी जगह ज्यादा स्पेस लगेगा। तो इस तरीके से आपने एक टेबल बनानी है, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने मिरर के लिए रे डायग्राम जब बनाए थे वैसे ही आपने एक यहां पर भी टेबल बनानी है।
कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम यहाँ पे टोटल 6 केसेस यानी 6 केसेस देखने वाले हैं। फिर कॉनकेव लेंस के लिए केवल और केवल 2 केस रहेंगे, जैसे कि मिरर में था। मिरर में क्या था, मिरर में कॉनकेव मिरर के लिए 6 केस बने थे, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए केवल और केवल 2 केस बने थे। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे वहां पे कॉनकेव मिरर के लिए होता है, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, और जैसा वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है, यहां पे होगा कॉनकेव लेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको देखेगा कि ये जो कॉलम है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो रे डायग्राम बनाने वाला हूं, उसमें ऑब्जेक्ट को कहां पे रखने वाला हूं, ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूं कहां पे, इनफाइनाइट में। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ इन्फिनिटी पे। जैसे कि सन, सन हमसे कितनी दूरी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी जो सन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो बहुत दूरी पे है, इनफाइनाइट में है। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, इसका जो रे डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये मैं क्या बना लेता हूं, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है जो कहां से जाती है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है डेफिनेटली। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आपको मालूम है, यहां पे क्या होगा, C1 होगा। C1 को हम लोग क्या करते हैं, 2f1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो मैं C1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, इसको 2f1 लिख सकता हूं, ये हो जाएगा f1। ऐसे ही यहां पे क्या कर सकता हूं, 2f2 कर लूंगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। ये सिंपली मैंने क्या करा है, C1 के प्लेस पे, जैसे आप C1 यहां पे लिखते हैं, तो C1 के प्लेस पे हम 2f1 लिख सकते हैं। ऐसे ही C2 के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, 2f2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लेंथ होती है, ये इसका क्या होती है, जस्ट डबल हाफ होती है, यानी इस लेंथ का जस्ट आधा होता है। तो मैं जैसे यहाँ पे f1 तो यहाँ पे 2f1 है ना, तो C1 के प्लेस पे 2f1 और ऐसे ही C2 के प्लेस पे 2f2 हम ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो ये मैंने क्या बनाया, एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस बार कहां पे, इन्फिनिटी में, यानी इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट रेज कैसे आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। जैसे सन, सन जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूरी पे है, तो सन से लाइट रेज जो आते हैं उसको हम मानते हैं पैरेलल लाइट रेज। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो उससे लाइट रेज कैसे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, कुछ इस तरीके से। मान लेता हूं कि एक लाइट रेज ऐसे आ रही, ये 2 लाइट रेज कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो हमने रूल में पढ़ा है कि वो कहां से पास होंगी, वो पास होंगी फोकस से, कुछ इस तरीके से, फोकस से, कुछ इस तरीके से। तो बताइए कि इन लाइट रेज ने कहां पे इंटरसेक्ट किया, इन लाइट रेज ने फोकस पे यानी F2 पे इंटरसेक्ट किया है। तो इमेज कहां पे बनेगी, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी एट F2। सिंपली हम क्या बोल देंगे, एट F2, यानी फोकस पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अब अगर आते हैं हम नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो नेचर, ये इमेज आप मुझे बताइए रियल इमेज है या वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही है पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रियल में कहां पे मीट कर रही हैं, फोकस में मीट कर रही हैं, रियल में मीट कर रही हैं। और अगर रियल में ये लाइट रेज मीट कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है। इमेज कैसी है, रियल है इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है। तो ये जो इमेज है ये किस तरह की होगी इमेज, ये इमेज होगी इन्वर्टेड। और साथ ही साथ आपको देखेगा कि ये जो इमेज है ना, ये बिल्कुल पॉइंट साइज है, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सन जैसा है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम ये देखें कि इमेज की साइज क्या है, तो इमेज बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज है, या इसको हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमली डैमेज्ड, एक्सट्रीमली डैमेज्ड, है ना। तो ये हमने सारा देखा है। सीरियल नंबर फर्स्ट रे डायग्राम है जो हम बना रहे हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। रे डायग्राम हमने ये बनाया हुआ है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे, फोकस पे यानी F2 पे है। और जो नेचर एंड साइज की अगर मैं बात करूं तो इमेज रियल है, क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो ये इमेज इन्वर्टेड है। और अगर आप इसका साइज देखें तो ये बहुत ही छोटी यानी एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड है। सेकंड पे आते हैं, जो अभी ऑब्जेक्ट था वो कहां पे था, इनफाइनाइट पे था। अब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे लेकर के आएंगे, यानी मैं बोल सकता हूं इनफाइनाइट से इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट
डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, या कई लोग इसको, या कई बारी बुक्स में आपको क्या मिलेगा, ये बियॉन्ड 2f2, ये 2f2 के बियॉन्ड रखेंगे, सॉरी बियॉन्ड 2f1 के बियॉन्ड रखेंगे, या इसको हम चाहें तो बोल सकते हैं क्या, एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो आप चाहो तो इसको एट फाइनाइट डिस्टेंस बोलो या बियॉन्ड 2f1 बोलो, एक ही बात है। मतलब क्या करने वाला हूं मैं, ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे क्या होगा, f1 होगा, तो उससे डबल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। यहां पे इसका f2 होगा, तो डबल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा। ध्यान रहे कि मैं C1 को ही 2f1 बोल रहा हूं और C2 को ही 2f2 बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो C1 होता है वो फोकस, ये जो फोकल लेंथ है उससे जस्ट डबल डिस्टेंस पे होता है, तो मैं C1 को 2f1 बोल सकता हूं और C2 को 2f2 बोल सकता हूं। कई बार बुक्स में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, कई बार आपको C1 C2 भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट को इस बार हमें इनफाइनाइट पे नहीं रखना है, इनफाइनाइट से कुछ पास में लेकर के आना है, यानी एट फाइनाइट डिस्टेंस बोल सकते हैं या बियॉन्ड 2f1 बोल सकते हैं। तो बियॉन्ड 2f1 का मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, और बियॉन्ड 2f1 का मतलब है 2f1 से और पहले। तो मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सपोज यहां पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक लाइट रे को मैं ले रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये एक लाइट रे कैसे जा रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फोकस से पास होगी, तो ये पास हो रही कहां से, फोकस से कुछ इस तरीके से। दूसरी लाइट रे मैं रूल के अकॉर्डिंग मान लेता हूं कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही, कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये एक लाइट रे ले रहा हूं मैं, ये कहां से जा रही है, ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कुछ इस तरीके से। तो इन दोनों लाइट रेज ने कहां पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, ये कुछ इस तरीके से इमेज यहां पे बन जाएगी। ये इसका रे डायग्राम हुआ, आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड 2f1, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट था। एक लाइट रे को मैंने लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रूल के अकॉर्डिंग फोकस से जाएगी। एक लाइट रे को मैंने लिया ऑप्टिकल सेंटर से, ये सीधी निकल जाएगी, क्योंकि कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती है, रूल हमने पढ़ा है। तो ये दोनों लाइट रेज कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइट रेज f2 और 2f2 के बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज बन कहां पे रही है, तो इस बार जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2, यानी f2 और 2f2 के बीच में इमेज बन रही है। और इमेज कैसी है आप देखोगे, इमेज पहली चीज तो रियल है, क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इमेज का अगर आप नेचर देखो तो पहली चीज तो लाइट जो इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है यानी उल्टी है, आपको दिख ही रहा होगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और ये जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा और जो इमेज का साइज है छोटा है, यानी जो इमेज है वो कैसी है, डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से छोटा होना, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा छोटा होना, जैसे कि यहां पे हो रहा है। तो जो इमेज है वो कैसी है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड तो नहीं है, बट डिमिनिश्ड है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी है। हो सकता है आपको रे डायग्राम में प्रॉपर ना दिख रहा हो, बट एक्चुअल में जब आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो ये ऐसा ही होगा। अगर आप स्केल का यूज करके इस रे डायग्राम को प्रॉपर बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है बट इमेज छोटी है। थर्ड केस में आते हैं, सेकंड केस आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड केस, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हमने, इनफाइनाइट पे। सेकंड केस में एट फाइनाइट डिस्टेंस बट बियॉन्ड 2f1। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको 2f1 पे ही ले आएंगे। तो इस बार जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, एट 2f1, एट 2f1। जो इस बार ऑब्जेक्ट है वो कहां पे आ गया है, 2f1 पे ही आ गया है। तो इसका अगर हम रे डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, ये आपका मान लेता हूं कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अगर ये f1 है तो ये क्या हो जाएगा, उससे डबल डिस्टेंस पे 2f1 हो जाएगा। ये अगर f2 है तो उससे डबल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f1 2f1 f2 2f2, इस तरीके से। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है 2f1 पे। तो ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट कहां पे, 2f1 पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया।
तो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। एक लाइट रे को ले लेता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये। तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रूल के अकॉर्डिंग कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ये फोकस से होकर निकल जाएगी ऐसे। दूसरी लाइट रे ले लेता हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये कुछ इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी? ये लाइट रे बिना किसी डेविएशन के डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे ही निकल जाएगी, है ना। तो अगर ये बिना किसी डेविएशन के ऐसे निकलेगी तो ये लाइट रेस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? आप देखोगे यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों की दोनों लाइट रेस, यहां पे। तो इमेज कहां पे बन रही है? इमेज बन रही है यहां पे, ऐसे ये इमेज बन जाएगी यहां पे। तो इसका मतलब आप देखें कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया था? ऑब्जेक्ट को रखा गया था 2f1 पे। एक लाइट रे ली मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी लाइट रे को लिया मैंने ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, यानी इमेज बनेगी कहां पे? यहाँ पे। और ये इमेज कहां पे बन रही है? 2f2 पे। ध्यान दें कि मैं बिना किसी स्केल के बना रहा हूं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगे कि सर ये तो डेविएट हो रही है, ये तो सीधी नहीं है। आप इसको पेंसिल से बनाएंगे और स्केल का यूज करके बनाएंगे तो आप देखेंगे अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो ये बिल्कुल 2f1 में, अगर आप मेजरमेंट करके ऑप्टिकल सेंटर से जितना f1 है उससे डबल डिस्टेंस पे 2f1, जितना f2 है उससे डबल डिस्टेंस पे 2f2, और ये लाइट रेस को बिल्कुल पैरेलल सीधी बनाओगे तो आप बिल्कुल प्रॉपर आपका रे डायग्राम बनेगा। अभी फिलहाल के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इन पे। आपको ये जो रे डायग्राम हम देख रहे हैं, इस टेबल को बना रहे हैं, इस टेबल पे बेस्ड आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये था थर्ड केस कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा है, रे डायग्राम ये हो जाएगा। अब पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पे बन रही है? एट 2f2, एट 2f2, यानी जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है? पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? 2f2 है। क्या है? 2f2 है। अब अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो इमेज क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज कैसी होगी? इमेज होगी रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। और आपको दिख भी रहा है कि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, डाउनवर्ड है। तो जो इमेज है वो कैसी है? इन्वर्टेड है। ये तो आपको क्लियर है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के साथ साथ इस बार जो इमेज है वो सेम साइज है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है। हो सकता है कि आपको यहां पे नजर आ रहा हो कि सर ये तो छोटा है, ये बड़ा है, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप प्रॉपर स्केल का यूज करके आप बनाओगे तो ये जो साइज है ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिलेगा, है ना। तो जो इमेज का साइज है वो कैसा है? सेम साइज, सिंपली हम बोलेंगे सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज किसका रहेगा? वही साइज इमेज का भी रहेगा। तो ये तीन रे डायग्राम है जो अभी हमने देख लिया। नाउ अब फोर्थ केस में आते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट केस में क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। सेकेंड केस में हमने ऑब्जेक्ट देखा कहां पे आ गया था? बियॉन्ड 2f1। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट आ गया था एग्जैक्टली 2f1 में। अब इस बार फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को हम कहां पे ले जाएंगे? 2f1 और f1 के बीच में। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट इस बार कहां है? बिटवीन 2f1 एंड f1। यहां इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? रे डायग्राम हम देखते हैं। ये आपका एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहां से पास होगा? ये अगर 2f1 है तो ये क्या होगा? f1 होगा। ऐसे यहां पे अगर मान लेते हैं कि 2f2 है तो उससे हाफ पे क्या हो जाएगा? f2 हो जाएगा। इस बार जो ऑब्जेक्ट को रखना है हमें कहां पे रखना है? अभी इसके पहला वाला जो केस था, थर्ड केस, वहां पे ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा था? 2f1 में। इस बार ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन 2f1 एंड f1। तो मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इस बार हम इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक लाइट रे ले लेता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रही है। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? फोकस से होकर के जाएगी कुछ इस तरीके से। और एक लाइट रे को ले लेता हूं मैं कहां पे? एक लाइट रे को ले लेता हूं मैं, ये लाइट रे कुछ ऐसे आगे जाएगी। एक लाइट रे को लेता हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ। तो अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही तो वो बिना किसी डेविएशन के, हमें मालूम है, सीधी निकल जाती है, बिना किसी डेविएशन के। तो अगर आप देखोगे, वैसे इस वाले कॉलम में आ रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा सा, इसलिए मैंने बोला था कि रे डायग्राम के लिए आपको क्या करना है? स्पेस थोड़ा सा ज्यादा देना है। तो जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है? इमेज यहां कहीं पे बन रही है ना। तो आप देखोगे ये है इसका रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट को रखा है हमने कहां पे? f1 और 2f1 के बीच में।
एक लाइट रे को लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से जाएगी, एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा निकाल देंगे, तो ये दोनों की दोनों बियॉन्ड 2f2 यानी 2f2 के बाद इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो इमेज है वो कहां पे बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज सिंपली हम बोल सकते हैं बियॉन्ड 2f2 यानी 2f2 के बाद इमेज बन रही है। और इसके नेचर और साइज की अगर हम बात करें तो ये इमेज क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इमेज होगी वो रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है तो ये इन्वर्टेड भी होगी। आपको दिख भी रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है डाउनवर्ड तो इन्वर्टेड इमेज है। और ये जो इमेज इस बार बनी है, इसके पहले वाला जो केस हमने देखा था उसमें जो ऑब्जेक्ट इमेज थी और ऑब्जेक्ट था वो सेम साइज का था, यानी दोनों इक्वल थे। बट यहां पे इस बार जो इमेज है वो क्या है, मैग्नीफाइड है। क्या है, मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ये हो गया आपका फोर्थ केस। अब आते हैं हम फिफ्थ केस में। इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, आपको दिख रहा है कि इस बार हम F1 और 2F1 के बीच में ले आए हैं। अब नेक्स्ट केस में हम इसको F1 पे ले आएंगे। तो जिस बार जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, एट F1। मैं सिंपली बोल सकता हूं कहां पे है, एट F1। इस बार यानी फोकस पे ही हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, इसका रे डायग्राम मैं यहां पे कुछ ऐसे बना देता हूं। ये मान लेते हैं कि लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये F1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। ये अगर F2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F2। और इस बार ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, इस बार ऑब्जेक्ट को हमने F1 पे ही रख दिया है। तो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे, एक लाइट रे को ले लेता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहां से जाएगी, ये फोकस से होकर के कुछ ऐसे निकलेगी, कुछ इस तरीके से। और एक लाइट रे को ले लेता हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ, तो ये बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों की दोनों लाइट रेस कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो हम ये मानेंगे कि ये लाइट रेस इनफाइनाइट में कहीं जाकर के क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, कहीं इनफाइनाइट में जाकर के बनेगी। तो जो इमेज है, फिफ्थ पॉइंट है, इस बार ऑब्जेक्ट को हमने रखा है F1 पे, ये हो गया इसका रे डायग्राम। अगर मैं पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूं तो इस बार जो इमेज बनने वाली है वो कहां पे बनने वाली है, हम मानते हैं कहीं इनफाइनाइट पे जाकर के बनेगी। तो हम सिंपली बोल सकते हैं एट इनफाइनाइट या एट इन्फिनिटी। जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और ये जो इमेज है ये इन्फिनिटी पे बनेगी, और हम ये मानेंगे कि इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है इसका मतलब ये लाइट रेस रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, अगर हम नेचर की बात करें तो इमेज होगी रियल। और ये इमेज अगर आप देखोगे तो कैसी इमेज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे यानी डाउनवर्ड। तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। और वैसे भी हमें पता है कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज इनफाइनाइट पे कहीं जाकर के बनेगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और बहुत बड़ी इमेज का मतलब है इस बार जो इमेज है वो मैग्नीफाइड नहीं है, हाईली मैग्नीफाइड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ये हो गया आपका फिफ्थ केस। अब कॉन्वेक्स का जो लास्ट केस है या सिक्स्थ केस है वो ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो इस बार सिक्स्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखने वाले हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि O एंड F1। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने वाले हैं इस बार ऑब्जेक्ट को। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा देख लेते हैं। मान लेता हूं कि ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये F1 है तो ये क्या हो जाएगा, F1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। अगर ये F2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप भी चाहें तो रफली रे डायग्राम बना सकते हैं। बेस्ट है कि अगर आप स्केल का यूज करके प्रॉपर मेजरमेंट कि ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे आप F1 ले रहे हो उससे डबल पे क्या लोगे, 2F1 लोगे। जितनी डिस्टेंस पे F2 ले रहे हो उससे डबल डिस्टेंस पे क्या लोगे, 2F2 लोगे। और ध्यान देना ये F1 और F2 दोनों बराबर डिस्टेंस पे होते हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों सरफेस सेम कर्वेचर वाली होती हैं। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट करके बनाएंगे तो आप प्रॉपर आपका रे डायग्राम बनेगा। आप चाहें एग्जाम में रफली भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बार ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखना है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को ये रख दिया यहां पे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइट रे को ले रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास होगी रिफ्रैक्शन के बाद,
फोकस से पास होगी। तो ये लेता हूं मैं लाइट रे की रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से जा रही है, फोकस से पास होते हुए जा रही है। और दूसरी लाइट को मैं कहां से ले रहा हूं, इस बार ऑप्टिकल सेंटर से ले रहा हूं। तो दूसरी जो लाइट रे है वो कुछ ऐसे इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है। तो इस बार आप देखें कि क्या ये लाइट रेज पैरेलल हैं। आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं सर, इस बार ये लाइट रेज पैरेलल नहीं है। एक अगर इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है। तो क्या ये लाइट रेज कभी आगे जा करके या कहीं इनफाइनाइट पे जा करके मिलेंगी, रियल में मीट करेंगी? जवाब होना चाहिए नहीं। ये लाइट रेज क्योंकि एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है, मतलब कि ये लाइट रेज रियल में कभी भी मीट नहीं करेंगी, रियल में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जो इमेज होगी वो भी रियल इमेज नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इन लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जैसे इसको मैंने पीछे एक्सटेंड करा और इसको पीछे एक्सटेंड करा, कुछ इस तरीके से। तो ये लाइट रेज यहां कहीं पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी। तो इसका मतलब है जो इमेज बनेगी वो यहां कहीं पे बनेगी। यानी ये इमेज जो है ये रियल इमेज नहीं है, क्योंकि रियल इमेज होती तो लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट करती कहीं पर जाकर के। लेकिन क्योंकि ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे हमें इमेज मिली है। तो ये था आपका 6th केस, बिटवीन जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1 रखा है। ये इसका रे डायग्राम है। और इस बार अगर आप देखेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, तो इमेज आपको दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट की ही तरफ है ना। यानी अगर ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में है तो इमेज भी कहां है, लेफ्ट साइड में। जबकि बाकी के केसेस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज राइट में है। यहां पे ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है और इमेज भी लेफ्ट में है। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां पे रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स केस में अगर हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा है तो इमेज कहां बनती है, राइट में बनती है। बट ये 6th केस ऐसा है, अकेला केस, जहां पे ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है और इमेज भी लेफ्ट साइड में है, यानी सेम साइड में है। तो हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी बन रही है ना। ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज। अब बात करते हैं नेचर एंड साइज। तो नेचर, क्या इमेज रियल है? जवाब है नहीं, इमेज रियल नहीं है। रियल इमेज होती तो वो लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट करती, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो इमेज कैसी है इस बार, इमेज है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है। और क्या अच्छा वर्चुअल इमेज है तो ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? तो आपको दिख रहा होगा ये अपवर्ड है इस बार, जबकि बाकी के केसेस में इमेज कैसी है, डाउनवर्ड है। अपवर्ड है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये आप चाहो तो याद रख लो कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है, और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी होती है। और ये इमेज आपको दिख रही है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी भी है, मतलब मैग्नीफाइड भी है। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो इमेज है वो कैसी है, मैग्नीफाइड भी है। तो ये सारे केसेस थे 6 केसेस किसके लिए, कॉन्वेक्स के लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस या फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव लेंस। सेम टेबल आपको इसके लिए भी बनानी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें टोटल 6 केसेस देखने थे जो हम देख चुके हैं, बट कॉनकेव लेंस के लिए केवल और केवल 2 ही केसेस होते हैं जो हमें देखने हैं। तो सेम टेबल आपको बनानी है। मैंने भी आपको दिख रहा होगा कि कॉन्वेक्स के प्लेस पे कट करके क्या कर दिया है, कॉनकेव कर दिया है। टेबल बिल्कुल सेम है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। यहां पे केवल 2 ही केसेस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है या ऑब्जेक्ट फाइनाइट पे होता है। तो पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे। अब रे डायग्राम, ये मान लेते हैं कि एक कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और ये क्या है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहां पे अगर मान लेता हूं कि F1 होगा तो यहां पे क्या होगा, 2F1 होगा। ऐसे ही यहां पे अगर F2 होगा तो उससे डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, 2F2 होगा। C1 और C2 भी हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है हमने एट इन्फिनिटी, और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट रेज जो वहां से आती हैं वो आती हैं पैरेलल। तो मतलब कि लाइट रेज कुछ इस तरीके से आ रही होंगी पैरेलल, ऐसे मान लेता हूं कुछ ऐसे आ रही हैं लाइट रेज, ये पैरेलल आ रही हैं।
और लाइट रेज जब पैरेलल आ रही हैं तो हमने रूल पढ़ा है कि जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होती हैं? फोकस से पास होती हैं। यानी इन लाइट रेज को यहां से जाना चाहिए था। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये क्या कर देता है? लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता और फोकस से निकलती। बट क्योंकि ये क्या कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा? इन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, यानी फैला देगा कुछ इस तरीके से, ऐसे डाइवर्ज कर देगा यानी फैला देगा। तो ये लाइट रेज रियल में तो आगे कभी भी मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इन्हें पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे ऐसे कुछ, तो हमें ये F1 पे मिलती हुई नजर आएंगे, ऐसे यहां पे मिलती हुई नजर आएंगी। इसका मतलब ये लाइट रेज रियल में तो कभी भी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, लेकिन जब हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे हमें मिलती हुई, मीट करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी। मतलब कि जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी, और जो इमेज होगी वो कैसी इमेज होगी? रियल या वर्चुअल? तो जवाब होना चाहिए कि ये जो इमेज होगी ये वर्चुअल होगी, क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो आते हैं, ये हो गया इसका रे डायग्राम। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज अगर हम बात करें तो इमेज कहां पे बन रही है? एट F1, एट F1 पे बन रही है। और लेंस के किस तरफ बन रही है? लेफ्ट साइड में बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट की तरफ बन रही है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मैं इसको बोल सकता हूं ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। यानी लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, लेंस के लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट है तो लेंस के लेफ्ट साइड में ही क्या बन रही है? इमेज भी बन रही है। तो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज अगर मुझे लिखनी, मैं क्या बोलूंगा? एट F1, इमेज बन रही है F1 पे, और ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, यानी लेंस के सेम साइड में जिस तरफ कहां है? क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। अब नेचर एंड साइज की बात करें तो नेचर, क्या ये लाइट रेज रियल में मिल रही है? जवाब है नहीं। इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल है। इमेज कैसी है? वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है, यानी सीधी होती है। तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी, यानी सीधी होगी। और आपको दिख रहा है कि इमेज कैसी? बिल्कुल पॉइंट साइज है, यानी बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है। तो जो इमेज है वो कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब जो इमेज है वो बहुत ही छोटी है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला केस कि जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट पे तो लाइट रेज आएंगे पैरेलल, ये डाइवर्ज कर देगा तो ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे यहां पे हमें मिलेंगे। यानी इमेज कहां पे बन रही है? F1 पे बन रही है, और ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी जिस तरफ लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट साइड में, उसी तरफ इमेज भी बन रही है। वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड भी है। सेकेंड, मैंने बताया था आपको इसमें केवल दो ही केसेस होते हैं, एक तो इनफाइनाइट और दूसरा फाइनाइट। तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा? एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं? फाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हैं। तो मैं रे डायग्राम बनाता हूं इसका। मान लेते हैं कि ये क्या है? ये एक कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मान लेता हूं कि क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर मैं यहां पे इसको F1 मान लेता हूं, इससे डबल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा। अगर मैंने यहां पे F2 माना है तो इससे डबल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को हमें कहां पे रखना है? फाइनाइट डिस्टेंस पे। अब फाइनाइट डिस्टेंस पे आप कहीं भी रख सकते हो, चाहे आप यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, यहां पे, या इनफाइनाइट छोड़ करके आप किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि F1 और 2F1 के बीच में, बस मैं ये बोल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट से या ऑप्टिकल सेंटर से फाइनाइट डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक लाइट रे को ले लेता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइट रे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या करेगा? क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये क्या करेगा? लाइट रे को फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा कुछ ऐसे। तो जब ये डाइवर्ज करेगा, इसने क्या करा? पहली लाइट रे को क्या करा? ऐसे डाइवर्ज कर दिया। दूसरी लाइट को मैं ले लेता हूं ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ, मतलब ऐसे। तो आपको रूल पता है, क्या रूल पता है? कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ये बिना किसी डेविएशन के ऐसे निकल जाती है। अब देख लें कि मैंने क्या करा है, जो ऑब्जेक्ट है उसको फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। एक लाइट रे को लिया है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो डाइवर्ज होगी तो ऐसे हो जाएगी, और दूसरी लाइट रे को लिया है मैंने ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग, तो ये सीधी निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के।
क्या ये लाइट रेज कभी रियल में इंटरसेक्ट करेंगी आगे जाके? जवाब है नहीं, ये लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? तो हम इन्हीं लाइट रेज को क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जैसे ये लाइट रे क्या करा, पैरेलल लाइट थी तो इसने डाइवर्ज कर दिया, लेकिन अगर इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता तो ये फोकस से होके जाती, ऐसे फोकस से होके जाती है, ऐसे ऐसे। और ऐसे ही अगर मैं इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये दोनों के दोनों लाइट रेज, इसको पीछे एक्सटेंड करा ऐसे, इसको पीछे एक्सटेंड करा ऐसे, इन दोनों ने कहां पे इंटरसेक्ट किया? इन दोनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो यहां पे एक छोटी सी इमेज बन जाएगी। ये इसका रे डायग्राम है। ऑब्जेक्ट है कहां पे? फाइनाइट डिस्टेंस पे। एक लाइट रे को लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो डाइवर्ज हो जाएगी, एक्सटेंड करने पे ये फोकस से जाती हुई नजर आएगी वर्चुअली। दूसरी लाइट रे को लिया मैंने ऑप्टिकल सेंटर के लॉन्ग, तो ये सीधे निकल जाएगी। अब इन दोनों को जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ये यहां पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी वर्चुअली, क्योंकि रियल में तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब अगर हम बात करें इमेज की पोजीशन की, तो इमेज कहां पे बन रही है? आपका जवाब होना चाहिए सर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। तो जो इमेज है वो कहां पे बन रही है? तो मैं सिंपली बोल सकता हूं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि O एंड फोकस यानी F1, इन दोनों के बीच में बन रही है। और किस तरफ बन रही है? तो लेंस के लेफ्ट साइड में, या बोल सकता हूं सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। तो मैं बोल सकता हूं ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, यानी लेंस के उस तरफ बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट साइड में, अगर तो इमेज भी क्या बन रही है? उसी तरफ बन रही है, यानी लेफ्ट साइड में ही बन रही है। ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। अब अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर आप देखें, क्या ये इमेज रियल है? जवाब है नहीं, ये इमेज वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है, यानी सीधी होती है। और ये दिख भी रहा है कि इमेज कैसी है? ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, यानी इरेक्ट है। तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो मैं इसको सिंपली क्या बोलूंगा? डिमिनिश्ड। जो इमेज है वो कैसी है? डिमिनिश्ड है। जबकि पिछले केस में क्या था? पिछले केस में जो इमेज थी वो हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी थी, या पॉइंट साइज थी। लेकिन इस बार पॉइंट साइज नहीं, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ऑब्जेक्ट से देखा जाए तो छोटी है। तो मैं क्या बोलूंगा? इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। तो ये दो केसेस थे किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। ये हमने सारे के सारे जो रे डायग्राम है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो चाहे वो कॉनकेव लेंस के लिए हो, हमने देख लिए हैं। और आपके एग्जाम में यहां से 90% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको आप ठीक से प्रिपेयर कर लें और नोट्स बना लें।